नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक पॉजिटिव में। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत के इतिहास की एक अमर कहानी जो कि राजस्थान से है। यह कहानी उस वीरांगना की है जो राजस्थान के एक हाड़ा राजा की पुत्री और सलुम्बर के सामंत चुंडावत रतन सिंह की पत्नी है तथा जिनके शौर्य से पूरी नारी जाति गौरवान्वित महसूस करती है। जो भी इस कहानी को सुनता है उसका मन उनके प्रति श्रद्धा से भर जाता है। चुंडावत मांगी सैनाणी सरकाट दे दियो छतराणी। जी हाँ साथियों, ये कहानी है मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास से उस वीरांगना की जिसे हम हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं और जिस छतरानी ने युद्ध क्षेत्र में युद्ध तो नहीं लड़ा लेकिन उनके अमर बलिदान से राव रतन सिंह को उनके कर्तव्य के निर्वाह के लिए प्रेरित किया और जिससे उन्होंने मातृभूमि को विजयश्री का तिलक किया था। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। उनके एक सामंत थे सलुम्बर के राव चुंडावत रतन सिंह, जिनकी शादी कुछ दिनों पहले ही हाड़ा सरदार की बेटी सहल कंवर से हुई थी। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे तथा वे नए जीवन के सुखद प्रारंभ के सपने ही ले रहे थे। अभी तो दोनों ने एक दूसरे को ठीक से पहचाना भी नहीं था। तभी एक दिन राव रतन सिंह को महाराणा राज सिंह का संदेश मिला कि उन्हें औरंगजेब की सहायता के लिए दिल्ली से आ रही सेना को रोकना है। ये संदेश सुनते ही राव रतन सिंह ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया और अपनी पत्नी हाड़ी रानी को सारी बात बताई। हालांकि अभी तो रानी के हाथों की मेहंदी व पैरों की महावर की लाली का रंग भी नहीं छूटा था, पर फिर भी हाड़ी रानी ने स्वयं विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदा किया। राव रतन सिंह वहां से रवाना तो हो गए, पर उनके मन में बार बार अपनी पत्नी का विचार आ रहा था। उनके मन में अपनी पत्नी के प्रति चिंता व प्रेम के भाव उत्पन्न हो रहे थे। अतः उन्होंने अपने एक स्वाहक को रानी की खैर खबर जानने के लिए भेजा और वह रानी की खबर लेकर आ गया। और कुछ समय बाद चुंडावत सरदार ने फिर से अपने एक संदेशवाहक को रानी के पास भेजा और इसी क्रम में अगली बार पुनः अपने संदेशवाहक को एक पत्र के साथ भेजा जिसमें उन्होंने रानी से अपनी कोई निशानी भेजने का कहा, जिससे उन्हें जब भी रानी की याद आए वे उसे देख लें। हाड़ी रानी जब पत्र को पढ़ा तो वह सोच में पड़ गई कि युद्ध भूमि में भी अगर उनके पति उनकी याद में डूबे रहे तो अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह नहीं कर सकेंगे, तो वे शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे और कैसे विजयश्री का वर्ण करेंगे। ये उनके लिए और पूरे मेवाड़ के लिए बहुत अपमानजनक होगा। जैसे ही उनके मन में विचार आया तो वह संदेशवाहक से बोली कि रुको, मैं तुम्हें निशानी देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे उस निशानी को आपके सेनापति के अलावा कोई भी ना देखे, और उसके साथ एक पत्र भी दूंगी। और फिर हाड़ी रानी ने वहाँ से प्रस्थान किया और अपनी एक सहायिका को बुलाया और कुछ समय बाद सहायिका एक सुंदर थाल को सजाकर उस वाहक को देते हुए बोली कि ये निशानी अपने सरदार को देना और ध्यान रहे उनके अलावा कोई भी इसे ना देखे, और साथ में एक पत्र भी दिया। संदेश वाहक वो निशानी और पत्र लेकर वापस अपने सेनापति के पास आया और उन्हें वे निशानी सौंपते हुए बोला कि रानी ने आपके लिए निशानी और ये पत्र दिया है। राव रतन सिंह बहुत खुश हुए। अब उन्हें लगा कि इस निशानी को वो अपने पास रखेंगे, उन्हें ये लगेगा कि उनकी पत्नी उनके आसपास ही कहीं है। और उस पत्र को देखकर भी वो बहुत रोमांचित हुए और जैसे उन्होंने पत्र को पढ़ना शुरू किया उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस पत्र में हाड़ी रानी ने लिखा था कि मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। अगर इसी तरह तुम मेरी यादों में रहोगे तो कैसे अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाओगे। आज मैं तुम्हें मोह के सभी बंधनों से आज़ाद करती हूँ। आप अपने पूरे मन से अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए और मैं आपको विजय का वर्ण करते हुए देखूंगी और मैं स्वर्ग में आपका इंतजार करूंगी। और जैसे ही सरदार चुंडावत ने उस सजे हुए थाल के वस्त्र को हटाया, वो देखकर स्तब्ध रह गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, क्योंकि उसमें हाड़ी रानी ने निशानी के तौर पर अपना मस्तक भेजा था। और वह निशानी देखकर सरदार की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन अब सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे और वो शत्रु सेना पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़े और इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि अब उनके जीवन का अर्थ सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वाह और अपनी मेवाड़ धैर्य का विजय तिलक था। वे आखिरी सांस तक लड़े और मुगल सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। तो बताइए, इस विजय का श्रेय आप किसको देंगे? राणा राज सिंह को, चुंडावत सरदार राव रतन सिंह को, हाड़ी रानी को, या उस अद्वितीय निशानी को
तभी तो कई बार युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, युद्ध क्षेत्र से बाहर भी लड़े जाते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि अपने कर्तव्य का निर्वाह अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए अगर अपने प्राण भी देने पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही और मनोरंजक, उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ बने रहिए हमारे साथ थिंक पॉजिटिव में।